पश्चिम एशिया से एक और बड़ी खबर आ रही है। 7 अक्टूबर के जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल में अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था पूरे इजराइल के बड़े हिस्से में। उसके बाद जो है उसके बाद जो है अब दूसरा एक बड़ा हमला हुआ है। कई रॉकेट से हमला किया गया है। ये इजराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स में जो है ये हमला हुआ है, और इसमें जो बताया जा रहा है कि अभी तक 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि कुछ किशोर और बच्चे भी हैं, जो कि संभवतः एक फुटबॉल फील्ड में जो है रॉकेट गिरे हैं, और ड्रोन भी गिरे हैं। ड्रोन जो है वो हथियारबंद ड्रोन थे, वो आकर के वहां पर वो गिरे हैं। और इजराइल ने जो है ये माना है कि ये लेबनान से जो है, जो पड़ोसी लेबनान है, वहां से जो है ये हमला हुआ है। और वहाँ पर जो है हिज़्बुल्लाह का शासन है। हिज़्बुल्लाह जो है ईरान समर्थित एक गुट है, जिसने कि पूरे लेबनान पर बहुत समय से नियंत्रण रखा हुआ है। और इज़राइल और हिज़्बुल्लाह की दुश्मनी बहुत पुरानी है, और ये माना जा रहा है कि इज़राइल भी चाहता है कि अब जो गज़ा में युद्ध जो चल रहा है, इसको जो है अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। और उसका मतलब ये हुआ कि हिजबुल्लाह पर भी हमला करके जो है लेबनान को उनके नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, है ना? क्योंकि इससे जो है इजराइल काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए काफी समय से ये बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें कि अ, इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के साथ एक निर्णायक लड़ाई चाहता है। और लेकिन दुनिया के कई विश्लेषक ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास काफी रॉकेट है, काफी सारे उनके पास हथियार हैं, और वो कोई सामान्य जो है लड़ाके नहीं है। उनके पास लोगों की और उसके बाद जो है हथियारों की कोई कमी नहीं है, और ईरान से जो है उनको और ज्यादा समर्थन मिल सकता है। और आज के ड्रोन के युद्ध में जो है इजराइल अगर उसमें फंस गया तो बात कहाँ जाकर रुकेगी कोई जानता नहीं है। तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी इजराइल में एक बड़ा जो शासक वर्ग है, उसका एक बड़ा तबका ये मानता है कि अब जब इजराइल जो है वो इतनी सैनिक कार्रवाई आगे बढ़ा चुका है, तो अब जो है एक निर्णायक लड़ाई जो है लेबनान के मोर्चे पर भी अगर हो जाए, तो उससे जो है उस तरफ जो है एक काफी जगह मिल जाएगी इनको आगे बढ़ने की, और अपने आप को सुरक्षित रखने की। तो इसलिए जो है अभी का जो हमला है ये काफी बड़ा बताया जा रहा है, पूरे पश्चिमी मीडिया में इसकी चर्चा है। और प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जो है हिजबुल्लाह को इसके लिए दोषी बताया है, और कहा है कि जो है वो इसके परिणाम गंभीर होंगे, और वो अपनी अमेरिका यात्रा को जो है वो जल्द खत्म करके जो है वापस इजराइल लौटना चाहते हैं, लौटना के प्रयास में हैं। अ, आपके हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपके हमारे जीवन पर इसका ये असर पड़ेगा कि अगर लड़ाई बढ़ती है, तो तेल संकट हो सकता है। भारत तो फिलहाल बड़ा बड़ा जो तेल का खेप है वो रूस से ले रहा है, 40-50%, लेकिन फिर भी हमारा 60% जो है वो यहाँ से आता है ना? और एक और जो अ, घटना हुई है वो ये कि भारत को उधर दक्षिण अमेरिका में जो है वेनेजुएला नाम का एक देश है, वहाँ पर भी जो है तेल के भंडार हैं, और अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है वहाँ पर वेनेजुएला से तेल लेने पर। तो भारत भी उसको मानता है। लेकिन अभी हाल में ये सुनने को मिला कि वेनेजुएला से जो है भारत को तेल लेने की अलग से जो है कुछ एक सहमति बन गई है कि अमेरिका जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भारत जो है वो बड़े पैमाने पर वेनेजुएला से तेल अब खरीदेगा। वेनेजुएला से शायद कुछ हमारा कुछ उधार भी है भारत का, जो कि वहाँ पर जो है जब आर्थिक संकट गहराया तो उन्होंने कहा कि हम तेल सप्लाई करके आपका पूरा उधार हम चुका सकते हैं, लेकिन चूंकि तेल के व्यापार पर ही पाबंदी लगा दी है, और चूंकि हमारे यहाँ जो है अभी अमेरिका से थोड़ा-सा रिश्ते ज़्यादा प्रगाढ़ करने की बात चल रही है हमारे यहाँ भारत में। तो इसलिए जो है इस पाबंदी को माना गया, और अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि वेनेजुएला से हम तेल अब ले सकते हैं, और बड़े पैमाने पर हम तेल वहाँ से उठा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब भंडार है वहाँ पर। तो रूस और वेनेजुएला से अगर भारत तेल लेता है तो भारत पर उतनी उतना असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बाकी दुनिया में जो है तेल को लेकर के हाहाकार मच सकता है, अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो। है ना? और इसके अलावा जो है दुनिया में गरीबी और जो है एक अनिश्चितता का माहौल बढ़ेगा। ये भी है कि अगर लेबनान में जो है अगर हिंसा बढ़ती है तो विस्थापन बढ़ेगा,
है ना? सीरिया वगैरह तो पहले से ही बहुत अशांत और अस्थिर है, लेकिन विस्थापन जो है बड़े पैमाने पर लेबनान से बढ़ेगा और मामला ये भी है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और यमन भी चुप नहीं बैठेगा, जो दोनों दोनों जो हैं वो माने यमन में भी जो है ईरान के समर्थित जो गुट हैं, उन्हीं का शासन है, उन्हीं का जो है वर्चस्व चलता है। तो इसलिए जो है अब देखने वाली बात है कि अगर यमन में जो है यमन के जो हूथी हैं, अगर वो लेबनान पर सैनिक कार्रवाई का विरोध करना होगा, तो फिर से वो जो है लाल सागर में जो है जो शिपिंग व्हीकल्स हैं, जो शिपिंग कंटेनर्स हैं, उन पर हमला शुरू कर सकते हैं, उसको तेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है दुनिया का जो वैश्विक व्यापार जो था मामला, जो डब्ल्यूटीओ बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि दुनिया भर के लोग आपस में दूसरे से व्यापार करेंगे, सभी जो है वो अमीर हो जाएंगे, सभी जो है वो फ्लैट खरीद लेंगे, सभी जो है वो गाड़ी खरीद लेंगे, सभी जो है वो शादी कर लेंगे, शादी के बाद जो है पत्नी भी नौकरी करती रहेगी, है ना? और बच्चे भी जो हैं वो 12-13 साल में जो है वो पार्ट टाइम जॉब करने लगेंगे, है ना? उसके बाद में किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर जॉब करेंगे और फिर वो किसी एमएनसी में जॉब कर लेंगे, है ना? तो ये जो पूरा एक सपना दिखाया गया था, इस पर एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि दुनिया में गरीबी बढ़ेगी इससे, अगर टकराव बढ़ता है तो। और और ये तो तय है कि अगर ईरान पर सीधा हमला होता है, तो रूस जो है वो बिल्कुल इसमें जो है शामिल हो जाएगा, क्योंकि रूस की बहुत मदद की है ईरान ने अपने ड्रोन से। यूक्रेन युद्ध को जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है रूस के पाले में, रूस की तरफ झुकाए रखने के लिए जो 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 मदद की है ईरान ने अपने ड्रोन दे करके, वो काफ़ी उसका उसका जो है पूरी दुनिया ने इसको माना है। तो इसलिए अब रूस की ज़िम्मेदारी होगी कि वो साथ में खड़ा हो ईरान के, और भारत का भी चाबहार में इंटरेस्ट है। तो अब देखना होगा कि लेबनान में अगर लड़ाई बढ़ती है, तो भारत के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि भारत के लिए मुश्किल इस मायने में नहीं है कि हमारे संबंध किसी से खराब होंगे या तेल कहाँ से आएगा। भारत में मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो है दोनों को, इज़राइल और ईरान को आपस में टकराने से रोकना है। क्योंकि दोनों जगह हमारे हित हैं और दोनों जगह जो हैं हमारे हमारे जो हैं वो हित बहुत ज़्यादा हैं। चाबहार के ज़रिए जो है हम मध्य एशिया से जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम किनारे करना चाहते हैं और और रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर कभी ऐसे बात आई तो रूस के ज़रिए जो है फिर यूरोप में भी दाखिल हुआ जा सकता है ना? तो ये बहुत बड़ा एक सिनेरियो है। अब लेबनान की तरफ से जो है ये आरोप लगा है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह है उसने इनकार किया है कि हमारी तरफ से कोई हमला वहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन इज़राइल का जो मानना है वो यही है कि ये हमला इस हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया है, और चूँकि उनके किशोर और बच्चे मारे गए हैं, इसलिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पश्चिमी मीडिया इसको अच्छी तरह से कवरेज दे रहा है। इज़राइल का सरकार जो है वो पहले ही कह चुका है कि लेबनान में स्थित जो हिज़्बुल्लाह है उनकी तरफ से हमला हुआ है। तो इसलिए जो है वो कोई निर्णायक कार्रवाई, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कि आग और भड़क सकती है। तो ये मामला जो है वो, दूसरी बात ये भी है कि गज़ा का जहाँ तक मामला है, गज़ा के बारे में जो है खुद जो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उन्होंने निर्णायक रूप से कहा है कि गज़ा में जो है अब शांति जो है स्थापित होनी चाहिए, है ना? वहाँ पे सैनिक कार्रवाई रोकनी चाहिए, है ना? ये उन्होंने कहा है औपचारिक रूप से। इसके अलावा जो है ट्रम्प से मुलाकात हुई थी नेतन्याहू की, तो वहाँ भी यही कहा गया कि भई इस लड़ाई को जल्दी खत्म कीजिए, ज़्यादा को खींचने की ज़रूरत नहीं है। इसके इतर जो है जहाँ तक बात आती है भारत की, तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं अभी आसियान के समूह में बैठक में वो शामिल हुए थे। आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जो हैं और भी कई देश, जिसमें अमेरिका और चीन और जापान और इस तरह के देश जो हैं वो शामिल थे, तो भारत भी वहाँ पहुँचा हुआ है। और आसियान के उस बैठक में जो है जो जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि गज़ा में जो है शांति स्थापना होनी चाहिए, युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इज़राइल को इससे इससे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इज़राइल चाहता है कि अब गज़ा में मामला सेटल हो गया है, एक तरफ का मामला सेटल हो गया है, और अब वो चाहता है कि वो गज़ा का मोर्चा बंद करके और गज़ा में जो है वो कुछ मुस्लिम देशों का जो है कोई पीस कीपिंग फ़ोर्स को वहाँ पर लाना चाहता है, गज़ा में जो है वहाँ पर, ताकि जो है इज़राइल को खतरा वहाँ से मत हो और दुनिया को दिखाने के लिए हो कि भई इज़राइल वहाँ पे सीधे रूप में शासन नहीं कर रहा है। कुछ मुस्लिम देश हैं जो कि निष्पक्ष हैं,
और वो जो है वहाँ पर शासन जो जो नागरिक शासन है वो वहाँ पर स्थापित करेंगे, वहाँ पे प्रशासन स्थापित करेंगे, वहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। तो अब जो है इज़राइल गज़ा के मोर्चे को बंद करके अब वो लेबनान की तरफ मोर्चा शुरू करने के बारे में सोच सकता है ना? ये दूसरा मोर्चा होगा और यहाँ पर बहुत निर्णायक रूप से जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि पश्चिम एशिया में जो है वो शांति अभी दूर-दूर तक दिख नहीं रही है और दुनिया के सभी देशों का अपना-अपना हित है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का जो है भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जो है काफ़ी अपना विस्तार कर रहा है। भारत ने जो है अपने परमाणु जो नागरिक जो बिजली आपूर्ति के लिए परमाणु क्षमता है उसको बढ़ा लिया है, उस पर और काम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है, जो हमारी परमाणु बिजली क्षमता है वो तिगुनी हो जाएगी। इसके अलावा जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर काफ़ी काम हो रहा है। इसके अलावा तेल और गैस का जो स्रोत हैं वो पश्चिम एशिया से हटा करके कई इधर-उधर जो हैं रूस हो गया, वेनेज़ुएला हो गया, है ना? और मेरे ख़्याल से गयाना या युगांडा से भी जो है कुछ तेल खरीदा जा रहा है। तो भारत जो है अपने यहाँ महँगाई रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। बाकी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। बाकी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और बाकी दुनिया में एक तनाव भी रहेगा कि भई ये लगातार जो है ये सैनिक कार्रवाई चल रही है और कोई रोकने में इसको सक्षम नहीं है। तो इसका असर जो है फिर ये भी होगा कि जो है कहीं न कहीं जो शेयर मार्केट है उस पर असर पड़ेगा इसका कि अब देखने वाली बात है कि अनिश्चितता कि कितनी बढ़ती है, क्या होता है उसमें, है ना? तो ये कुछ मामला है। कुछ रॉकेट जो हैं माने दुनिया इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है, एक समय था कि जब हम बोलते थे कि दुनिया जुड़ने का मतलब है कि अब आसानी होगी, सब एक-दूसरे को देख रहे होंगे, लेकिन आज के मामले में जो है कोई फ़ायदा होता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ रॉकेट जो हैं वो कहीं एक मैदान में गिरते हैं, फुटबॉल मैदान में और पूरी दुनिया में जो है वो हड़कंप मच जाता है ना? इतना ज़्यादा हम जुड़ चुके हैं। तो ये है मामला।